मेरे सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो अभी बोर्ड का 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपके जो भी 15-20 दिन लगभग या महीने भर बच रहा है, तो इस महीने भर के अंदर मैंने आपके लिए बिल्कुल सटीक क्वेश्चंस लेकर के और सॉल्व करने का प्रयास किया है, ताकि इनको अगर आप ठीक से कर लेते हैं आप आराम से अच्छे डिवीज़न से बेस्ट के अंदर पास हो जाएंगे। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का 10वीं क्लास का गणित का जो मेन टॉपिक है। उन टॉपिक्स पर जो क्वेश्चन आप इजी में कर सकते हैं मैं वही ले रहा हूं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 3 5x + ky + 7 = 0 के असंगत है। मतलब असंगत यानी जिसका कोई हल नहीं हो, सीधी सीधी बात है। तो आपका पहला जो है टॉपिक है आपके ये वाला, और इसमें आपके दे रखा है x + 2y = 3 और दूसरा क्या दे रखा 5x + ky और +7 दे रखा। मैं इसको उधर कर देता हूँ माइनस, ताकि ये एक जैसे हो जाए, या तो इसको इधर ले आए ताकि ये दोनों साथ में रहे। अब इसके अंदर जो कंडीशन बनती है वो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब कोई हल नहीं वाली कंडीशन क्या बनती है, जब ये समांतर हो। ध्यान रखना ये वाला जो क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन वो है जिसमें रेखाएं समांतर होगी, ध्यान रखना, ठीक है। ये वाला पोर्शन बराबर नहीं हो तो अब इसमें क्या हो जाएगा, x का गुणांक 1 ये a1 और ये आपके a2 क्या हो गया 5 बराबर b1/b2 यानी कि 2/k। बस आप इसका वज्र गुणा कर लें, 1 × k = 2 × 5, तो ये आपके k बराबर क्या हो जाएगा 10। तो k बराबर 10 होगा तो ये इसके लिए असंगत हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करूं मैं, लैम्ब्डा के किस मान के लिए x² + 4x + लैम्ब्डा पूर्ण वर्ग है। ध्यान रखना एक खास बात बताऊं मैं आपको, जैसे मैं कोई द्विघात समीकरण लिखता हूं, बहुत बढ़िया बात बताऊं, देखो मैं x² + 4x प्लस क्या लिखूं, x² + 6x + x² + 8x + x² + 10x + मेरे हिसाब से पर्याप्त एग्जाम्पल है। देखिए ये पद पूर्ण वर्ग हो जाए, मैं दूसरे से स्टार्ट कर रहा हूं, ये तो अपने पूछा हुआ है, यहाँ लैम्ब्डा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है कि ये बीच वाली जो संख्या है 6 ना, इस 6 का आधा कितना होता 3, 3 का स्क्वायर 9 ये पूर्ण वर्ग, 8 का आधा 4, 4 का वर्ग 16 ये पूर्ण वर्ग, 10 का आधा 5, 5 का वर्ग 25 ये पूर्ण वर्ग, तो 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4, तो ये लो 4 यहाँ पर, यानी कि आपके लैम्ब्डा बराबर क्या आ गया 4। लैम्ब्डा का मान अगर 4 होगा तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी यहाँ जो संख्या होती है वो इसके आधे का वर्ग होती है, बीच वाली संख्या का, ये आपको याद रखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, या सार्वंतर पूछा है, तो सार्वंतर होता है a2 - a1, तो ये तो आपके हुआ a2 1 - p/p माइनस a1 यानी कि 1/p ये वाला, ठीक है। तो ये आपके 1/p लघुत्तम लिया p, तो ऊपर कुछ नहीं, सेम पद है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से 1 कटा, तो आप देखें कि ये p से p कट जाएगा, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये -1 हो रहा, कैसे -p/p, तो ये -1, ये इसका सार्वंतर हो जाएगा। सार्वंतर निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, वो AP कोई से भी दे दे भले ही। फिर क्वेश्चन अगला कह रहा है 8 ये वाला कि 8 cot² थीटा - 8 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 8 - 8 कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इसमें से 8 कॉमन ले लें तो cot² - कोसेक स्क्वायर थीटा आपको पता हो तो ये इसका मान -1 होता है, और ये -8 इसका आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना,
ये आपका 1 नंबर अपनी जेब में। कैसे? आपने 3 सूत्र पढ़े होंगे। एक तो है जैसे पहला वाला तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप अगर इसमें से इस -1 को उधर शिफ्ट कर दें, ये कोट स्क्वायर यही रहने दें और कोसेक स्क्वायर इधर ले आए जैसा आपने को चाहिए, ये क्योंकि कोट माइनस कोसेक देखो, तो इस एक को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपके -1 आ रहा है, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 5वां, ठीक है ना, यहाँ कह रहा है कि आपके सेक थीटा माइनस नहीं प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे रखा 7, और इसने पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ले दे करके ये उन्हीं सूत्रों को ऊपर नीचे करता है। मैं इस सूत्र को लेके आ रहा हूं, इस वाले को, ये जो दूसरा नंबर है ना, यह देखना आप, मैं इसको क्या करता हूं 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ सेक माइनस टेन, सेक पहले आ रहा है तो अपने भी सेक पहले आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता हो तो आप इसकी गुणनखंड कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 1 बराबर सेक प्लस टेन का मान आपके दे रखा 7, तो इसकी जगह आप लिख दे 7, और ये बच्चा आपके क्या सेक माइनस टेन थीटा। तो सेक माइनस टेन थीटा का मान ये 7 बटे में चला जाएगा, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/7। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखिए 1 2 3 4 और 5 नंबर आपके ये पक्के हैं। अब मैं केवल 1 और 2 मिनट का समय और लेकर के मैं आपके 5 नंबर और पक्के करता हूं। वो कैसे करता हूं देखना। वो है, सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, नंबर 1, किसी घटना के घटने की प्रायिकता अगर वो निश्चित रूप से घटेगी तो उसकी प्रायिकता होती 1। अगर वो घटेगी ही नहीं, घटना घटेगी ही नहीं, तो उसकी प्रायिकता PE का मान हो जाएगा 0। और तीसरी बात जो आती है वो क्या आती है, ध्यान से समझना, जो प्रश्न बनना तय है वो बता रहा हूं मैं आपको कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होगा। ये प्रश्न, इनमें से आपके एक प्रश्न बनना तय है। ठीक है, एक बनता है अगर PE बराबर 0.65 हो तो आप PE नहीं ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.65 मतलब क्या 0. कितना बच रहा 35। ठीक है ना, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप प्रायिकता का जो है, बस ये इनमें से आपके एक क्वेश्चन 1 नंबर का बनना तय है। घटना निश्चित रूप से घटेगी, प्रायिकता 1, बिल्कुल घटेगी ही नहीं 0, और सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा 1 होगा। अगर PE दे रखा है 0.65 तो PE नहीं हो जाएगा 1 माइनस, यानी 1 में से घटा लेना, यानी तो ये 0.35 आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक सवाल में और दे लेता हूं, ये इस तरीके से आपके कोई अगर 2 समरूप त्रिभुज बनते हैं, ये आपके DE है, तो यहां पर ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल
ADE। इस पर प्रश्न बनता ही है, ये एक सूत्र ध्यान में रखें आप। प्रश्न क्या बनता है वो इसमें दे देगा आपके ऊपर ABC है तो भुजा हो जाएगी आपके AB² और ADE है तो भुजा हो जाएगी आपके AD²। ये सूत्र याद रखना आपके, इनके या तो ये दे रखे होंगे और या ये दे रखे होंगे। मान लो इसमें से कुछ दे रखा है, जैसे एक क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, मान लो 400/121, तो भुजाओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालोगे, ये स्क्वायर हटाया तो इधर आपके रूट लग जाएगा, तो ये भुजाओं का अनुपात AB/AD बराबर क्या आ जाएगा, 400 का वर्गमूल तो हो जाएगा 20, 121 का हो जाएगा 21। ये आपके भुजाओं का अनुपात आ गया। इस पर सवाल बनना तय है, आपको जरूर इसको ठीक से कर लेना चाहिए। ये मैंने लगभग 10 नंबर का काम इसके अंदर किया है, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना होगा। फिर जो आता है आपको ध्यान रखना है, अगला जो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं आपको माध्यम, माध्यिका और बहुलक वाला सवाल बताऊंगा। जैसे आपके दे रखा है इसके अंदर, देखिए जब एग्जाम देने जाए तो आप जो बहुलक वाला जो सूत्र है वो आपको याद रखना ही है, L + F1 - F0 2F1 - F2 - F0 × H। ये आपको याद रखना ही है। इसका सवाल कैसे आएगा, सवाल इसका आएगा आपके ये इस तरीके से कि जैसे आपके यहाँ दे रखा है वर्ग और यहाँ दे रखी है बारंबारता। वर्ग आपके 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बारंबारता आपके दे रखी है, जैसे मान लो 3, 5, 10, 4 और 10 ने 5 15 ने 18 ने 4 22, जो ये 3। ये इस तरीके से आपके दे रखा होगा सवाल, ध्यान से देख लेना, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट सवाल आपको दे रखा होगा ये इस तरीके से। आपको ये आंकड़े इसके अंदर देख लेने हैं, बस ये। अब इसमें करना क्या है, बहुलक निकालना है, बहुत इजी काम। आपको सबसे बहुलक के लिए आपको सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है वो देखना है। सबसे पहले आपको इसमें F1 है सबसे अधिक बारंबारता, ध्यान देना, ठीक है। तो ये F1 सबसे अधिक, फिर इसके पहले छोटी होगी वो F0 होगी और इससे बड़ी होगी वो आपके F2 हो जाएगी। तो हम सबसे पहले बहुलक का मतलब सबसे पहले हम सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे। तो 3, 5, 10 इसमें से सबसे बड़ी कौन सी हो गई, ये आपके F1 हो गई, और इसके ऊपर वाली हो गई F0 5, और इसके बाद वाली हो गई F2। लीजिए हमारे तीनों ही F तो आ चुके हैं, और अंतराल H जो है इनके बीच का अंतराल देख लीजिए आप, 10-10 का है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो देखो 10-10 का है ना, बिल्कुल सिंपल काम है। तो ये आपके H भी आ जाएगा 10। तो मैं पहले ये तो लिख देता हूँ, F1 क्या लिखा अपन ने, 5 नहीं 10, और F0 पर लिखा 5 और F2 4, सब आ गए। क्या बाकी है, L बाकी है। L हमारा बहुलक वर्ग है, यानी ये कहलाता है हमारा बहुलक वर्ग, ध्यान रखना, बहुलक वर्ग ये आपका। तो ये आपकी L हो जाएगी लोअर लिमिट, निम्न सीमा। तो ये L बराबर हो गया 20। बस अब कुछ नहीं करना, आपको इसके अंदर मान रखना है। कैसे रखना है, Z बराबर L मतलब कितना 20, F1 - F0 यानी कि ये रहा 10 - 5। सिंपल काम। नीचे F1 का डबल करना है, ध्यान रखना। तो F1 की तो 10 है, 10 है तो डबल कर दो आप, 20 हो जाएगा। फिर F2 और F0 दोनों माइनस के, ध्यान रखना, 4 भी माइनस का और ये 5 भी माइनस का, और H आपके पास था 10। इस 20 को यूं क्यों लेके चलो, 10 में से 5 घटाओ 5, और ये यहाँ थोड़ा हल करने में मिस्टेक करते हो, 4 और 5 को जोड़ लें, ध्यान देना, दोनों माइनस के इसलिए
जुड़ जाते हैं ये। फिर ये 5/20 में से 9 गया तो कितना बचा 11 और ये 10, तो ये 20 और 5 है 50/11, तो ये 20 प्लस अब 11 का भाग 50 में दे दो आप। सिंपल ये काम है। 11 चौक 44, 6 बचा 0.0, 11 पंच 55, 5 बचा 0, 11 चौक 11 पंच 55 नहीं 4 बार ही जाए, 11 चौक 44, तो ये आपके 4.54, तो ये 20 और 4 24.54 इसका आंसर है। ये इतना सा काम आप करोगे, ये आपके बहुलक आ गया है और ये आपके इसके अंदर 3 नंबर आपके पक्के आ गया समझ में। अब बात आती है इसी चीज की कि इसी आंकड़े से आप माध्यक कैसे ज्ञात करें। ठीक है, इसी से आपको माध्यक ज्ञात करना है। ये तो हो गया बहुलक। ठीक है, अब माध्यक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे। माध्यक के लिए अब हम इस चीज को हटा देते हैं। ध्यान देना, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आप आराम से कर सकते हो। माध्यक के लिए आपको क्या करना होगा, इसके अंदर एक कॉलम और बनाना पड़ेगा इसके अंदर यहां पर, और आपको CF निकालना होगा। और CF कैसे निकालते हैं, 3 का 3, फिर 5 और 3 8, जोड़ इसको जोड़ो। अब 8 और 10 जोड़ो 18, 18 और 4 22, और 22 और 3 25। ठीक है, ये अपन ने क्या निकाला इसका CF। ठीक है, अब इसके अंदर दूसरा जो आता है आपके, वो आता है माध्यक। क्या माध्यक, और वो होता है L + n/2 - CF/F × H। देखिए ये सूत्र आपको याद कर लेने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है इसलिए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, शुरुआत जो करोगे आप इस n/2 से करोगे। सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, n/2 से। n/2 बराबर n कितना है 25, तो ये 25/2 यानी कि 12.5, 12.5 से ठीक बड़ी CF वाला वर्ग माध्यक वर्ग होगा। बस ये काम हो गया। तो 12.5 से ठीक बड़ी कौन सी 18, तो ये आपके माध्यक वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, देखो माध्यक वर्ग भी यही से आ गया है। बस हमारा काम हो गया। अब अपने इसमें ध्यान रखना है, देखिए जो F है इसके अंदर जो F आ रहा है, ये F तो आपका ये F ही रहेगा। ठीक है, और जो CF आ रहा है वो इसके ठीक पहले वाला ऊपर वाला ये CF होगा, ध्यान रखना। ठीक है, और L आपके यही रहेगा 20। बस इसके अंदर मान रखो आप। तो ये आपके M बराबर L मतलब कितना हो गया 20 प्लस n/2 कितना आया 12.5, जिसको मैंने 50 कर सकते हैं अपन। और इससे ठीक बड़ी तो कितनी हो जाएगी, नहीं 12, ये n/2 जो है, हाँ चलेगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 12.50 और माइनस CF कितना है, CF है आपके 8, ये 8 लिख दिया। और नीचे F कितना, F जो है आपके वो 18, ध्यान देना। और ये आपके H कितना है 10 का अंतर है जो ही। बस इसको हल कर लें आप, 20 प्लस 12 में से 8 गए 4, तो ये 4.5/18 × 10। तो देखिए कितना इजी काम हो गया। इसमें से आप पॉइंट हटा दें तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। ये हटाया 10 कर दिया, 10 से 10 कटा। अब ये 9 के पारे से कट रहे हैं, 9 5 45, 9 2 18, तो ये 20 प्लस 2 का भाग 5 में 5 के आधे करने से सीधे तो 2.5 हो जाएगा 2.50। तो ये 20 और 2 22.50। ये आपके क्या आ गया माध्यक। कितना इजी काम है। तो ये आपके 3 नंबर है इसमें से। तो 3 और 3 6 नंबर का काम आपके ये, यानी इस वीडियो के अंदर आपके 3 और 3 6, 6 और 10 16 नंबर का काम आपको इसके अंदर बिल्कुल मिल रहा है। तो अब आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए ताकि आप 10वीं बोर्ड का जो गणित का एग्जाम देंगे उसमें अच्छे नंबर ला सकें। थैंक्स।